आज हम लोग करंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक, पार्ट 1 वीडियो निकल चुका था, ये पार्ट 2 है। 50 क्वेश्चन का सेट है। सारे क्वेश्चन को पढ़ते जाना ढंग से। मेन क्वेश्चन डाल रहे हैं बीपीएससी की व्यू से। दरोगा में भी काम आएगा, लेकिन मुख्य रूप से बीपीएससी की व्यू से भी इसको डाल दिया। ठीक ना, 66वीं बीपीएससी के लिए ये मेन जा रहा है, तो इसीलिए इसको ध्यान से पकड़ लेना सब लोग। ठीक, अब सबसे पहले सेकेंड जीएस करंट पढ़ते हैं। ठीक, तो करंट पढ़ लेना। करंट का बहुत बड़ा बीपीएससी 66 में रोल रहेगा। जहाँ तक संभव हम बना देते हैं, जहाँ तक हमसे संभव हो पा रहा है। ठीक ना, पहला देखो सबसे पहले, क्योंकि 20 क्वेश्चन कम से कम पूछता है करंट से, इसलिए करंट का रोल थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, समय समय पर हम जैसे 2 करंट डाल दिए, कल डाले थे वीडियो, एक आज डाले हैं, फिर 2 दिन गैप लेंगे, तब तक इसको पढ़ रट जाना सब। फिर 2 दिन के बाद फिर 2 वीडियो डालेंगे, ऐसे करके 2 दिन पर गैप लेकर निकलेंगे। ठीक, एक दिन पर बीच में गैप। ठीक, एक दिन गैप कर करके एक जीएस आएगा करंट के रूप में। ठीक, क्योंकि इसको लिखना है, फिर समझना है कौन क्वेश्चन आने की संभावना बहुत मेहनत है, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक ना, ठीक ना, तो ये सारे वीडियो है, उसको देख लेना सब लोग बढ़िया से। ठीक, पहला हम लोग अब पहला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं वही आज का। ठीक, भारत द्वारा किस देश में सुप्रीम कोर्ट भवन का रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन हुआ? तो मैंने भारत ने वर्तमान में किस देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का भवन बनवाया है। ठीक ना, तो मॉरिशस का। ठीक, मॉरिशस को पता ही एक छोटा सा द्वीप है। ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है, कोविड जो कोरोना वायरस के कारण कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक ना, ये ध्यान रखना क्यों किया गया है। तो मॉरिशस में भारत सरकार ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के भवन के लिए भवन निर्माण बनवाया है। ठीक, जो राजधानी पोर्ट लुई में है। और उसके पीएम कौन है, पूछेगा कि मॉरिशस के पीएम कौन है, तो कुमार जगन्नाथ है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में, भारत द्वारा किस देश में सुप्रीम कोर्ट भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन हुआ? तो मॉरिशस का। ठीक, कहाँ बना ये? पोर्ट लुई में बना है। अब पूछ सकता है कि मॉरिशस के वर्तमान पीएम कौन है? कुमार जगन्नाथ है। ठीक, नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? मतलब संयुक्त राष्ट्र के अधीन विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? भी क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो संयुक्त राष्ट्र का ड्रग्स एवं क्राइम कार्यालय। ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र का ड्रग्स एवं क्राइम कार्यालय जो है, वही क्या करता, विश्व में वन्य जीव का अपराध रिपोर्ट, मैंने किस विश्व में कहाँ वन्य जीव जो पाए जाते हैं, कहाँ पर अपराध ज़्यादा हो रहा है, उसको जांचना है। ठीक ना, तो 2020 के एक क्वेश्चन हो गया कि विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट कौन तय कर बनाता है? तो बोलना संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन जो ड्रग्स एवं क्राइम कार्यालय है, वही इसका अध्ययन करता है और वही रिपोर्ट देता है कि किस देश में वन्य जीव से अपराध ज़्यादा हो रहे हैं और किस वन्य जीव का अपराध ज़्यादा हो रहा है। जैसे बाघ में, तो इस संस्था ने, ड्रग्स एवं क्राइम संस्था ने क्या किया है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट में बाघ के मामले में जब किया, ये हरिण पर भी करता है, गाय पर भी करता है, नीलगाय पर भी करता है, हाथी पर भी करता है, लेकिन हमको बाघ के बारे में पढ़ना भारत में। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ड्रग्स एवं क्राइम कार्यालय। ठीक, और इसी संस्था ने क्या किया है, 2020 में बाघ के अंगों की तस्करी करने वाला पहला देश भारत को माना है। तो पूछ सकता है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार बाघ के अंगों की सर्वाधिक तस्करी किस देश में होती है? तो भारत, पाकिस्तान, फलना दे देगा, तो भारत बोलना। ठीक, 2 क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये बना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये बना। ठीक, नेक्स्ट, यानी 50 है तो कम 60-70 क्वेश्चन इससे बन जाएगा। नेक्स्ट और तीसरा, एनटीपीसी पता ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत का जो, ठीक ना, पावर से जुड़ा हुआ है, भारत द्वारा यानी एनटीपीसी द्वारा किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो श्रीलंका में। भारत का जो पड़ोसी राष्ट्र है यहाँ पर श्रीलंका, उसी में दक्षिण में
श्रीलंका में, क्योंकि वहाँ पर प्रमुख रूप से ऊर्जा का जो स्रोत है कोयला और तेल है। इन तेल और कोयला के माध्यम से वहाँ पर ऊर्जा का मेगावाट क्षमता बढ़ाया जाता है। तो भारत का जो संस्था एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर है, उसने श्रीलंका को मदद किया है कि हम सौर ऊर्जा लगाने में क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक, तो सौर ऊर्जा के मामले में एनटीपीसी ने किस देश में, श्रीलंका में। ठीक, नेक्स्ट आता है WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, WTO में 25वां, सबको पता है कि विश्व व्यापारिक संगठन है। WTO में 25वां पर्यवेक्षक देश कौन सा बना है, तुर्कमेनिस्तान। पर्यवेक्षक का मतलब होता है उस देश, वो संस्था नहीं हुआ, उस WTO को संस्थागत नहीं होगा, बल्कि वो जब भी WTO का बैठक होती होगी तो उसमें वो भी भाग लेगा। ठीक ना, तो बताओ WTO की जब बैठक होती है तो उसमें दो तरह के सदस्य भाग लेते हैं, एक कुल सदस्य देश जो 164 है वो, और जो पर्यवेक्षक रूप में भाग ले सकते हैं कि हम भी देखते हैं कि WTO किस तरह से काम करता है। यानी ये ऐसे लोग हैं जो इस संस्था के सदस्य नहीं है, वो भी भाग ले सकते हैं। ठीक ना, तो 25वां पर्यवेक्षक कौन बना है, तुर्कमेनिस्तान बना है। तब पूछ सकता है कि WTO में 25वां पर्यवेक्षक देश कौन शामिल हुआ, तुर्कमेनिस्तान, जो USSR का कभी अंग रहा करता था, जो बटा ना 13 गो देश, वही। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, कुल देश WTO में कितने हैं, 164 है। तो ये 164 जो है वो देश हैं जो WTO में शामिल हैं। ठीक ना, और पर्यवेक्षक मतलब होता है जब जब WTO की बैठक होती है तो उसमें भाग लेता है 25 लोग। ठीक, तो 24 के बाद एक कौन ऐड हो गया, तुर्कमेनिस्तान पर्यवेक्षक रूप में। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ठीक ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, फ्रेमवर्क समझौते पर वर्तमान में 87वां किस देश ने हस्ताक्षर किया है। ठीक ना, तो इसमें निकारागुआ हो जाएगा। ठीक, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम में जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहीं पर 87वां देश के रूप में निकारागुआ जो है वो शामिल हो गया ISA में। ठीक, तो पूछ सकता है VBI भी है, मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किस अरब देश ने किया है, मार्स पर, तो UAE ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक ना, उस उपग्रह का नाम क्या है, होप है। पूछ देगा किस उपग्रह को, तो होप नामक उपग्रह को। पूछ सकता अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से, उसको किस केंद्र से उसको छोड़ा, तो तानेगिशिमा से, जो जापान में पड़ता है। किस रॉकेट छोड़ा, तो CH-24 से छोड़ा, CH-24 से इसको क्या किया, छोड़ा है। ठीक, तो पूछ सकता है मंगल ग्रह पर किस अरब देश ने अपना अभियान छोड़ा है, UAE ने। उस अभियान का नाम, उपग्रह का नाम क्या, होप है। होप में ऐसा होता है। ठीक, नेक्स्ट 7वां, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया, सबको पता है ये पूरा विश्व है, विश्व में पूरब हो गया, ये एशिया हो गया, तो एशिया के इस तरफ दक्षिण पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीलंका एवं मालदीव के किस रोग से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक ना, तो श्रीलंका देश यानी श्रीलंका और ये मालदीव है, इन दो देशों में किस रोग से मुक्त किया है, तो रूबेला और मिजल्स जो खसरा बीमारी है। ठीक ना, इसी को रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है पहली बार। तो WHO ने पूरे एशियाई देशों में, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उसमें श्रीलंका और मालदीव को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, तो रूबेला और मिजल जो खसरा रोग बीमारी है। लेकिन पूरे एशिया से ख़त्म करने के लिए इसको 2023 का टारगेट लिया है कि 2023 में जाकर के हम पूरे एशिया से इस रोग को, रूबेला और मीजल्स को क्या कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट 8वां, रूस और भारत में हुए रक्षा सौदे के मद्देनज़र। ठीक ना, रूस और भारत में हुए रक्षा सौदे के मद्देनज़र S-400 जो एक प्रकार का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस और भारत के बीच हुए रक्षा सौदे के मद्देनज़र S-400 भारत को कब देगा रूस, 5 यूनिट देगा, यानी 5 गो इकाई देगा, ये 2025 में देगा। इसका काम क्या है S-4 का, तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, मतलब जो हवा में जो हमारा मिसाइल जो चलता है एयर में, उसको क्या करता है, डिफेंस करेगा। तो हमारे इसके लगाने के बाद क्या होगा, हमारे जो सिस्टम है मिसाइल में उसको डिफेंस करके रखेगा, बताएगा कि उस पर कोई हमला हो रहा तो उसको रोक के रखेगा, हम लोग तैयार रहेंगे।
पाँचवा, नौवां आंसर, भारत द्वारा पहला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर किस देश में स्थापित किया गया? तो नाइजर में। अफ्रीका देश है, वहीं पर ही क्या किया गया? ये अफ्रीका जो है ना, ये यहीं पर अफ्रीका देश है, नाइजर, यहीं पर किया गया है। ठीक, तो किस कंपनी ने इसको निर्माण किया इस सेंटर को? तो मेसर्स सापुरजी फुलनोजी प्राइवेट लिमिटेड। मेसर्ज सापुरजी फुलनोजी प्राइवेट लिमिटेड पूछ सकता है। ठीक, तो किस संस्थान है? तो इस संस्थान ने क्या किया है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, नाइजर। वैसे भी महात्मा गांधी अफ्रीका में काफ़ी फेमस थे, जब सबको पता ही होगा। डरबन में उनका सब फेंका था दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर भारत लौटे थे, गया था ना, हिस्ट्री में सब चर्चा में आता है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ खोला गया था? हैदराबाद में। ठीक ना, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र खुला हैदराबाद में। नेक्स्ट, भूटान सरकार, जो हमारा इंडिया है ना, यहाँ पर ये भूटान गवर्नमेंट है, नेपाल है। भूटान सरकार और भारत के बीच थिम्पू में, जो भूटान की राजधानी है, थिम्पू में कितना मेगावाट की कोलांगो पनबिजली परियोजना शुरू की गई है? ठीक ना, 600 मेगावाट है। तो भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान और भारत के बीच, ठीक ना, थिम्पू में किस नदी पर? तो कोलांगो नदी पर, इसलिए इसका नाम पड़ा है कोलांगो पनबिजली परियोजना। कितना मेगावाट का? तो 600 मेगावाट का। भी यही है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह प्रक्षेपण किसका किया? तो अनासिस द्वितीय का किया है। किस कोरिया ने? दक्षिण कोरिया ने। उत्तर कोरिया से मेन बचने के लिए अपना प्रशिक्षण मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट, प्रदूषण संबंधित यानी पोल्यूशन संबंधित स्टार रेटिंग कार्यक्रम उद्योग को लागू करने के लिए पहला वर्तमान राज्य कौन है? झारखंड है। वर्तमान में जो झारखंड राज्य है, उसने क्या किया? उसने भी प्रदूषण के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया है। पहला था महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा, और तीसरा कौन है? झारखंड है। तो पहला कौन है? महाराष्ट्र है, जिसने प्रदूषण से के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया था। दूसरा उड़ीसा, और तीसरा कौन? महाराष्ट्र, झारखंड है। किस देश के हथियार कंपनी के साथ है लाइट मशीन गन के लिए 800 करोड़ की समझौता हुआ इजराइल के लिए? ये सब जम्मू कश्मीर, चीन में देखते हुए, घटना को देखते हुए सब किया गया, लाइट गन। ठीक, नेक्स्ट, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या? नसीम अल बहर। ये भी है, नसीम अल बहर है, जो गोवा में हुआ था। भारत की तरफ से 2 जहाज इसमें शामिल थे, INS व्यास और INS सुभद्रा, 2 जहाज इसमें भाग लिए हैं गोवा में। ठीक ना, गोवा के पास जो है ना कोंकण तट है, वहीं पर। तो नसीम अल बहर उसका नाम है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन कब तक करने की घोषणा है? 2026 तक, जो चर्चा में था। अब तो कोरोना आ गया तो संभावना कम है कि 5 ट्रिलियन हो पाएगा, हो सकता है डेट ये बढ़ जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल कौन संस्थान जारी करता है? तो यूनाइटेड किंगडम में है ये संस्था, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च है। तो पूछ सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल कौन संस्थान जारी करता था? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन का दे, ब्रिटेन में है ये। नेक्स्ट, JCPOA जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान फॉर एक्शन, जो ईरान परमाणु समझौता हुआ है, से अलग हुआ है। इससे कौन अलग हो गया? इस संस्था है ईरान। ये क्या है? एक प्रकार का ये संस्था यह है कि ईरान अन्य इस संस्था से जुड़े देशों को लगता है कि ईरान जो होता है कि अपनी जो परमाणु कार्यक्रम को असैनिक के बजाय सैनिक में यूज कर रहा है। असैनिक मतलब होता है जिससे विद्युत पैदा करना, और सैनिक मतलब होता है मिसाइल बनाना। तो रूल है कि आप असैनिक में यूज कर सकते हैं परमाणु का, लेकिन सैनिक में एक निश्चित अवधि तक। तो उसी को जांच करने के लिए बनाया गया था ईरान के परमाणु कार्यक्रम की, उसका वो किस तरह से मिसयूज कर रहा है कि नहीं। तो इस संस्था से झल्ला करके ईरान ने वापस ले लिया अपना संस्था से सदस्यता। हिलेरी क्लिंटन को किस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर नियुक्त किया गया है? तो किन्स विश्वविद्यालय है इंग्लैंड में, उसी का चांसलर नियुक्त किया गया है। ठीक ना, ब्रिटेन के बिल क्लिंटन की क्या थी? पत्नी थी ये। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। वैश्विक मैंने क्या था? वर्ल्ड लेवल पर। बहुआयामी मैंने क्या था? पूरी जगह पर, सभी को मिलाकर।
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये दो संस्था, ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल तथा मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय। तो दो लोग मिलकर क्या करते हैं, जारी करते हैं, ठीक ना। और इसी रिपोर्ट में अभी जारी हुआ है, एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक गरीबी लोगों की संख्या की कमी रहने वाला देश कौन बन गया? भारत। तो भारत करीब 723 मिलियन भारत ने क्या किया, गरीबी लोगों को मिटाया है करीब 15 साल के अंदर में। तो भारत इसमें नंबर 1 पर आ गया है। तब पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में गरीबी मिटाने वाला देश कौन आ गया है? भारत। कौन संस्था जारी करती है इस गरीबी को, किस देश का गरीबी सूचकांक ज़्यादा है? तो ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास और पहल तथा मानव विकास कार्यक्रम रिपोर्ट। नेक्स्ट 22 नंबर, वैश्विक कौशल में क्या, स्किल। वैश्विक कौशल सूचकांक विश्व स्तर पर कौशल सूचकांक 2020 में वैश्विक स्तर पर बिजनेस डोमेन में भारत का स्थान कौन सा है? 34वां है। मैंने कौशल विकास के मामले में भारत में 2020 में सूचकांक किया गया, भारत 20वां पोजीशन है। भारत से 19 देश क्या है, आगे है। जारी करता है इस कौन, पूछ देता है कि कौशल सूचकांक कौन जारी करता है? तो कोर्सेरा जारी करता है। वर्तमान में जो 20 में जारी हुआ उसमें पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। भारत का पोजीशन ओवरऑल क्या है? 34वां है, ठीक ना। 24 का रहे, 34वां है। एशिया में नंबर 1 पर कौन है? हांगकांग है। तो वैश्विक कौशल सूचकांक में एशिया में नंबर 1 पर कौन है? तो हांगकांग। भारत कौन नंबर पर है? 34वें नंबर पर है, ठीक। सबसे वर्ल्ड में टॉप लेवल पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। कौन संस्था जारी करती है? कोर्सेरा संस्था। क्या जारी करती है? वैश्विक कौशल सूचकांक हर साल। इससे पता चलता है कि किस देश का कौशल सबसे बढ़िया है, लोगों में कुशलता, यानी किस देश का श्रमिक सबसे कुशल है। नेक्स्ट 23वां, गैबन जो अफ्रीका देश है, किस देश की, गैबन देश की महिला पीएम नियुक्त हुई है? क्रिस्टियाना रोपोंडा। तो जो भी पीएम राष्ट्रपति होगा उस सभी क्वेश्चन बनता है, इस कौशल विकास से भी बनता है क्वेश्चन, सूचकांक से क्वेश्चन बनता है पूरा। तो सूचकांक भी यही है। किस देश द्वारा मुक्त असमान संधि से अलग होने की घोषणा की गई है? यूएसए द्वारा। इसलिए किया गया था कि इसको लगा सैनिकों के बल में, सैनिक में लिखा गया था रूस और अब आज अमेरिका दुनिया का सबसे महाशक्ति देश है, दोनों लगभग। तो यूएसए को लगता है कि जब तक से रूस अपना सैनिक शक्ति को कमज़ोर नहीं कर, बढ़ती सैनिक शक्ति को कमज़ोर नहीं करेगा, हम भी कमज़ोर नहीं करेंगे, अपना कम नहीं करेंगे। इसी होड़ में अमेरिका को लगा कि रूस ने गलत तरीके से, रूस ने अपनी प्रदर्शता नहीं बरती सैन्य में। रूस ने यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि सैन्य व्यवस्था की वृद्धि को हमने कटौती किया है। उसी गुस्सा में यूएसए ने अपना सदस्यता हटा लिया। नेक्स्ट 25 नंबर, भारत ने महामारी के संदर्भ में किस देश के साथ एशिया और अफ्रीका में सक्रिय अन्वेषण पर बल दिया है? यानी महामारी जो फैला हुआ उसको मिटाने के लिए, तो रूस के साथ। भारत ने सोलर पार्क के विस्तार के लिए किस देश को $75 मिलियन दिया है? तो क्यूबा को। क्यूबा को, जिसको हम चीनी का कटोरा भी देश बोलते हैं, जो चुकंदर का चीनी के लिए, चुकंदर का जो चीनी होता है उसमें 20% ये देश है। प्रवासियों की नागरिकता की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन है? प्रवासी मतलब कि जो जैसे मान लो जो अफगानिस्तान से आएंगे, जो बांग्लादेश से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, श्रीलंका से आएंगे, बर्मा से आएंगे, वैसे नागरिक जो भारत में आकर के भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो भी बना 2019 का, उसके अनुसार जिसको भी भारत की नागरिकता लेनी है वो एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यूपी में सबसे पहला राज्य बना, ठीक। किस राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुटपोई महोत्सव मनाया गया? मिजोरम में, ठीक। पोल्ट्री और डेयरी, पोल्ट्री मैंने मुर्गी पालन, पोल्ट्री और डेयरी उत्पाद की आयात को आंशिक रूप से समझौता किस देश से किया गया? यूएसए से। ये सब भी पढ़ लेना। नई शिक्षा नीति भी यही है। नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया है? तो शिक्षा मंत्रालय, ठीक ना। पूछ सकता है इसमें किसकी जगह लेगा नया? 10+2 की जगह लेगा। इसमें क्या पद है? तो 5, 3, 3, 4 है। 5 का मतलब हुआ कि पहला से लेकर 5वीं क्लास तक है। आपको क्या करना है? मातृभाषा में अध्ययन करना है आपके साथ, ठीक ना। तीसरा
5 से 3 8 यानी 6 7 8 क्लास तक क्या करना आपको त्रिभाषा का प्रयोग करना है। त्रिभाषा अपना मातृभाषा, राष्ट्र की भाषा और देश का क्षेत्रीय भाषा का यूज करना है। और अगले 3 साल तक आपको स्नातक करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगले 4 साल तक क्या करना, PhD करना है, ठीक है ना। और इसी नए शिक्षा नीति के तहत सरकार ने निर्णय लिया कि 2030 तक आते आते हम अपनी साक्षरता 100% कर देंगे। अभी 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता 75% है, ठीक। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत, ये भी है। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब की गई? 12 मई 2020 की। भी डेट का रखना याद है। इसमें क्या किया गया था? तब 20 लाख करोड़ राशि दी गई है ताकि जितने भी छोटे छोटे सेक्टर हैं उनको फिर से कोरोना वायरस से उबारा जा सके। देखा ना, कोरोना वायरस के कारण सारा संस्थान बंद हो गया। यही है। इसमें 5 पिलर है, मेरे 5 स्तंभ में, मतलब 5 फोकस है। अवसंरचना, अवसंरचना का मतलब होता है कि पुनः उसको आगे बढ़ाना जो संस्थान खराबी इस अवस्था में आ गया। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, प्रणाली सिस्टम प्रणाली को और मजबूत करना, मांग को बढ़ाना जो मांग घट गया है, जनसांख्यिकीय अध्ययन करना ताकि अधिक से अधिक जो इसमें श्रमिक बेरोजगार हो उनको रोजगार देना। मई 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल की स्थापना की गई? तो गरुड़ पोर्टल, ठीक है ना। कोविड-19 से लड़ने के लिए ड्रोन का संचालन करना था, कि ड्रोन से पता करना था कहाँ कहाँ पर कोविड-19 ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक। किस केंद्र शासित प्रदेश ने PRC प्रमाण पत्र, वहाँ का जो मूल प्रमाण पत्र था उसकी जगह पर नए डोमिसाइल प्रमाण पत्र लागू किया है? तो जम्मू कश्मीर ने लागू किया है, ठीक ना। अभी चर्चा में था खूब कि अब आप वहाँ पर आपको अब नया जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। जो पुराना जन्म प्रमाण चल रहा था नागरिक संशोधन अधिनियम के पहले, उसको अब नहीं चलेगा, ताकि पता लगा सके कितने लोग पुराने लोग कितने नए लोग हैं। मय्यादुथुराई किस राज्य का नया जिला बना? अभी 38वां जिला बना ही है, तमिलनाडु का ये। नेक्स्ट, यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड किस बैंक से समझौता हुआ है? तो जो प्रवासी श्रमिक आए हैं मुंबई से, दिल्ली से यूपी में, तो उनके लिए समस्या हो गया है कैसे उनका संचालन किया जाता है। जो उसमें अच्छे लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, उनको स्टार्टअप की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तो CDB का नाम सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो लघु उद्योग के लिए काम करता है, नाम से पता है, जिसका स्थापना 1990 में हुआ था और उसका हेड क्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है ना। उस बैंक ने कहा है कि यूपी सरकार को कि हम आप कमज़ोर श्रमिकों के लिए जो प्रवासी आए हैं उनको हम आर्थिक मदद करेंगे, ठीक। द्विपक्षीय व्यापार मैंने क्या था? 2 लोगों के माध्यम व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत बनाने के लिए किस देश के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, व्यापारिक मार्ग खोला गया था? भूटान के साथ, BBI है, ठीक ना। तो भारत की तरफ से जो पश्चिम बंगाल यहाँ जाता है, भूटान देश जो है, पश्चिम बंगाल का जयगांव जो है और भूटान का जो अहले गांव है, इन दोनों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा इससे, इसी रूट से जाएगा। तो पूछ सकता भारत के किस गांव से? तो जयगांव से। कौन राज्य से? तो पश्चिम बंगाल से, ठीक। 37 में व्यवसायियों हेतु स्वावलंबन एक्सप्रेस किस संस्थान द्वारा खोला गया? CDB जो बताया अभी हम, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता BBI भी है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का पोजीशन क्या? 76 है। पूछ देगा कौन संस्था जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। इसमें नंबर 1 पर कौन है? डेनमार्क है, ठीक। नेक्स्ट, ग्लोबल बिलियनियर्स, ठीक ना। ग्लोबल बिलियनियर्स, इसमें बिलियनियर्स मतलब हो गया जो बिलियन लोग हैं, इसका नाम है ग्लोबल, जिसके पास बिलियन मुद्रा है। 2020 में सबसे शीर्ष पर कौन है? जेफ बेजोस है, ठीक ना। पूछ देगा कि ये संस्था कौन जारी करती है? तो पोवर संस्था जारी करती है। इसमें भारत से प्रथम कौन पर है? मुकेश अंबानी है, जिनका 21वां पोजीशन है। तो भारत से 4-5 हुए हैं, लेकिन इसमें नंबर 1 पर कौन है? मुकेश अंबानी, जिसका पोजीशन 21वां नंबर पर है, ठीक। नेक्स्ट 40वां में है, RBI द्वारा VRR के तहत है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश सीमा कितना किया है? तो 1.5 लाख करोड़ किया है, जिससे निवेश को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। अभी दिख रहा होगा कि कोरोना का जो शेयर बाज़ार में काफ़ी गिरावट आई थी, उस गिरावट को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि FII लोग हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के तहत
पैसा जमा करें लोग। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? भोपाल में। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, नाम ही सुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। किसके द्वारा? तब पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के सचिव द्वारा खोला गया। ठीक। तीसरा, वैश्विक आलू, आ सकता है क्वेश्चन, आलू सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर हुआ? गुजरात में। ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पूछ सकता कौन जारी करता है? एमपी। 2018 किसे मिला? कुलदीप सिंह को मिला। ठीक, ये भी आ सकता है। निकाय चुनाव में, निकाय नगर में, नगर निगम नहीं सुनता, नगर निगम में नगर पालिका। निकाय चुनाव में पहली बार चेहरा पहचानने के लिए एक ऐप बना था, किस राज्य में प्रयोग हुआ? तेलंगाना में हुआ था पहली बार प्रयोग। 45वां नंबर, 12वां राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ से हुआ? पुडुचेरी में हुआ। आदिवासियों का आदान प्रदान युवा आदिवासी का। ठीक। 46वें, केन्स कप जो महिला शतरंज से जुड़ा हुआ है, कौन जीती? कनेरू हम्पी ने जीती, जो भारत की है। ठीक, यूएसए में हुआ था ये, उसको जीती है भारत ने। तो पूछ सकता केन्स कप का संबंध किससे? शतरंज से है। कौन शतरंज? तो महिला शतरंज है, नॉट पुरुष। नेक्स्ट, 47वां, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता। ठीक। 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियन कहाँ होगा? भारत में होगा, चंडीगढ़ में होगा। 71वां अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्टैंडर्ड 2020 किसने जीता? VVIP है। किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो मोहम्मद हसमुद्दीन ने। और आज का लास्ट है 50वां, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ था, असम में। इससे पहला पोजीशन महाराष्ट्र पे आया था। बिहार शायद 8वां पोजीशन पर था इसमें, यानी बिहार ने पदक के मामले में कौन पोजीशन किया था? 8वां। ठीक। तो ये दूसरा सेट खत्म हो, इसको पहले हटो, फिर 2 दिन के बाद फिर दो सेट बना के दे देंगे। ठीक है ना? जब तक BPSC ख़त्म नहीं होगा, बीच में, यानी जब BPSC होगा तो बीच में से सेट बनाते रहेंगे। इसको पढ़ते जाओ, मेन बना रहे हैं। ठीक ना? क्योंकि बिहार में बहुत सारे एग्जाम में काम करेगा ये। ठीक, थैंक यू।